today at a vibrant tourism roadshow in Ahmedabad, Jammu and Kashmir, organized by Travel Agent Society of Kashmir, TASC, proudly showcased its rich culture, natural beauty, and year-round travel experiences. Chief Minister Omar Abdullah, along with other dignitaries, addressed the gathering, highlighting J&K's growing tourism potential and inviting travelers from across India to explore the region. Here's what they said. Welcome you all. I welcome the man who always stands with us, the person who always comes with us, and who is keen and passionate towards tourism, none other than our Honorable Chief Minister Janab Omar Abdullah Sahab. A standing applause for him. अब ये दुरुस्त है कि ये साल हमारे लिए एक मुश्किल साल रहा। अप्रैल तक जो कश्मीर हमारे सामने था, 22 अप्रैल को सारा कुछ बदल गया, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से हालात आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ खड़े होकर आपसे ये कहूँगा कि कश्मीर खाली है, ऐसा भी नहीं है कि हमारे होटलों में कोई नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हमारे हाउस बोट खाली है। आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसकी रफ्तार में जो है थोड़ी और तेजी आ जाए। अच्छी बात यह है कि अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, और अगर मैं ये कहूँ कि उम्मीद से ज्यादा यात्री जो हैं दर्शन करने आए, तो शायद मेरा कहना गलत नहीं होगा। सच्चाई ये है कि 22 अप्रैल पहलगाम के हमले से पहले खचाखच हमारे रजिस्ट्रेशन जो हैं वो आने शुरू हो गए थे। 22 अप्रैल के बाद लगभग पूरी तरह से वो सिलसिला रुका। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने रजिस्ट्रेशन की, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कमी रही। लेकिन जब यात्रा शुरू हुई, शायद मुझे लगता है वही डर जो आप सब में है कि वहां जाएंगे तो क्या होगा। मुझे लगता है यात्रियों में भी वही डर था कि अगर हम रजिस्टर करेंगे और फिर हालात खराब होंगे क्या होगा। क्यों ना हम थोड़ी देर इंतजार करके देखें, अगर यात्रा चली तो उसके बाद हम फैसला कर लेंगे। और इस बार हमने देखा कि बिना रजिस्ट्रेशन के अचानक लोग आना शुरू हुए और मौके पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू की, और एक के बाद एक जो है यात्री आना शुरू हुए और तादाद जो है बढ़ गई। मैंने आज दोबारा मालूम किया और लगभग 4 लाख का नंबर जो है वो हम टच करने जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा में इस साल। और इस साल यात्रा जो है, यात्रा की जो पीरियड है वो बहुत कम है। मैं मानता हूँ पिछले साल के मुकाबले इस साल नंबर कम है, लेकिन पिछले साल यात्रा जो है वो 56 डेज की थी। इस साल यात्रा जो है 40 दिन से कम है। तो अगर उस चीज को आप देखें, हमारी जिन हालात में हम थे 22 अप्रैल के बाद और जिन हालात में आज हम अपने आप को पाते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। पिछले दिनों मैं कलकत्ता गया, वहां पे एक इसी तरह का हमारे इब्राहिम सिया साहब ने ट्रांस की तरफ से एक सेशन रखा था इंटरैक्टिव, और बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछा गया था कि आप यहाँ कश्मीर में टूरिज्म प्रमोट करने आ रहे हैं, लेकिन जो लोग पहलगाम के हमले के लिए कसूरवार थे, आप लोग अभी तक उनको पकड़ नहीं पाए। और ये हकीकत था। जब मैं पहलगाम में था, जब मैं कलकत्ता में था, तो पहलगाम के पीछे जिन लोगों का हाथ था वो हमारे पकड़ में आए नहीं थे। और मैंने उस वक्त कलकत्ता में लोगों से कहा, मैंने कहा था वो लोग थोड़ी देर के लिए भागेंगे लेकिन हमेशा के लिए छुप नहीं पाएंगे। अच्छी बात यह है कि वो बात मेरी दुरुस्त साबित हुई, और कलकत्ता के टीटीएफ और अहमदाबाद के टीटीएफ के दौरान जो है वो तीनों आतंकवादी वो आगे बढ़े हैं। तो कम से कम वो बात भी अब हमने दूर की, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोगों के जहन में ये भी डर था कि जो लोग पहलगाम के लिए कसूरवार थे वो अगर खुलेआम घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो फिर कर लेंगे। आज वो डर भी हमने
आपके दिलो दिमाग से हटा दिया। अब मुझसे पूछा जाता है कि ना टूरिज्म की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहलगाम के हमले के बाद हमने लगभग पूरा कश्मीर जो है टूरिज्म का बंद कर दिया। हम कहीं पे भी लोगों को जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। बाहर की टूरिस्टों की तो बात नहीं, कुछ लोकल जो हमारे हैं उनको भी इन इलाकों में, चाहे वो गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, दौलतपत्री हो, सारे इलाके, लगभग श्रीनगर के कई सारे इलाके जो हैं वो भी टूरिस्ट के लिए हमने बंद किए, सिर्फ इस मकसद के कि हम वहाँ पे एक सिक्योरिटी ऑडिट करें, हम देखें कि वहाँ पे दोबारा किस तरह के इंतजाम करने होंगे, किस तरह का सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना होगा। और जब हमें खुद तसल्ली होगी कि वाकई वहाँ पे हालात ठीक हैं, फिर हम एक एक करके उन डेस्टिनेशंस को खोलने का काम करेंगे। वो सिलसिला चल रहा है। एक एक करके हमने डेस्टिनेशंस की जो है सिक्योरिटी ऑडिट की है, उनको अब हम खोल रहे हैं। और अब हमारी सिर्फ यही उम्मीद है और यही आप सबसे महत्वपूर्ण गुजारिश है कि जो पुराना रिश्ता कश्मीर का और गुजरात का रहा है टूरिज्म के लिहाज से, उसको आप एक नया रंग दे दीजिए, उसको एक नई शक्ल दे दीजिए। और जो चलो कश्मीर का नारा हमारे क्लास के साथियों ने इन प्रोग्रामों के तहत पूरे मुल्क में फैलाने का काम किया है, उसको आप कबूल करिए, हमारा दावतनामा आप कबूल करें। जाते जाते मैं एक और बात कहना जरूरी समझता हूँ। मैं जानता हूँ बीच बीच में हम कहीं ना कहीं आपको शिकायत की गुंजाइश देते हैं। कहीं गंडोला का जो क्रिकेट का सिलसिला है उसमें, कहीं लाइन में, कहीं होटलों के रेट्स में। मैं जानता हूँ कि बीच बीच में हम आपको शिकायत की गुंजाइश देते हैं और ये हमारा फर्ज है कि हम ये शिकायत की गुंजाइश जो है इसको दूर करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अपने तरफ से, अपने साथियों के तरफ से, कश्मीर टूरिज्म इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के तरफ से कि ये शिकायतें जो हैं ये हमारी नज़र से दूर नहीं है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इन हाउस हम इन चीज़ों का इलाज करके, मैं बार बार ये कहता हूँ, इसी बात पे अपनी ये छोटी सी तकरीर खत्म करूंगा। हमारी कामयाबी इस बात में नहीं है कि हम आपको एक बार कश्मीर ले जाएं। हमारी कामयाबी इस चीज में होगी कि एक बार लेने के बाद आप दोबारा कश्मीर आना चाहेंगे और दोबारा कश्मीर जो है बुक करेंगे, तब मैं अपने आप को कामयाब मानूंगा। अगर आप एक बार कश्मीर आए और उसके बाद आपने कहा आप दोबारा नहीं आओगे, मैं फेल हुआ, मेरे साथी फेल हुए हैं, हमारी इंडस्ट्री फेल हो चुकी है। हमारी कामयाबी इस बात में होगी कि आप एक बार कश्मीर आए और उसके बाद आप कहें कि कश्मीर के अलावा और आप और कहीं नहीं जाएंगे छुट्टी करने के लिए। यही हमारी कोशिश रहेगी और ये हमने अपने लिए एक मंजिल जो है वो रखा हुआ है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मंजिल तय करके ही हम आराम से जो है सांस ले पाएंगे। जाते जाते हमारे मोदी साहब ने, वैसे तो ये जब मेरा इनके साथ जो तजुर्बा रहा है ये हमें बहुत हंसाते हैं, दिल बहलाते हैं। आज तो इन्होंने बहुत दुखी किया है। आज तो ना ये पता नहीं किस अंदाज में इन्होंने शायरी की। मैं तो इतना ही कहूँगा ना, ऊपर वाला आपकी बड़ी लंबी उम्र रखेगा, आपको 2 गज जमीन देना, आपको जितना चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन 2 गज वाली बात आप मत करिए। आप भले बूढ़े और आपकी उम्र मेरे से इतनी ज्यादा है नहीं ना, मैं 2 गज जमीन की बात नहीं करूंगा, आप भी मत करिएगा। आप खुश रहिए, हमें भी खुश रखिए और मेहरबानी करके आप लोग आइए, कश्मीर घूमिए, हमारे मेहमान नवाजी का थोड़ा सा आनंद ले लीजिए। जिस तरह हम आज आए और आपकी मेहमान नवाजी का हमने फ़ायदा लिया, वाकई जो गुजरात ने टूरिज़्म में किया है वो काबिल तारीफ है। आपने वो इलाके टूरिज़्म के लिए आज पैदा किए हैं जो बचपन में हम सोच भी नहीं सकते थे। जब मैं स्कूल में था और मैं कच्छ के बारे में सुनता था, उस वक्त कौन सोच सकता था कि कच्छ जो है वो हिंदुस्तान का इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। और इसी तरह आज मैं आपके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से होके आया, हैरान हुआ मैं देख के।
जो हम तस्वीर में देखते हैं और जो हकीकत है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वहां देख के पता चलता है कि क्या बना हुआ है। तो हम भी यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो सीखा हुआ है वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे आपके फायदे के लिए। यही कहते हुए मैं आपको याद करता हूँ। बहुत शुक्रिया। हमेशा आपके लिए वहाँ पे एक ऐसी हॉस्पिटल की मानी जाती है जिसमें फैमिली का टच होता है। यू विल ऑलवेज फील एट होम अवे फ्रॉम होम। तो ये खाली ये नहीं कि रहने की जगह है। हमारे जो वहाँ पे फैमिलीज टच होते हैं, एक क्लाइंट आता है फैमिलीज के साथ बैठता है, जो हाउस बोट ओनर होता है, ही जस्ट गेट इंटरेक्टेड विद हिम, तो एक दूसरे के बारे में पता भी चलता है। सो आपका ज्यादा टाइम लेते हुए नहीं, आई वुड लाइक टू सी एंड ट्राई जो कश्मीर को सदियों से सेल कर रहे हैं, सपोर्ट करते हैं। खासकर अभी जो मोदी जी ने बात की, जितने प्यार से उनने बात की, जो प्यार उन्होंने हमारे लिए दिखाया वही प्यार हम उनके लिए भी दिखाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। voices and vibrant participation, Jammu and Kashmir made a lasting impression at Ahmedabad's Tourism Roadshow, promising unforgettable experiences for every traveler. Until next time, keep exploring with Travel World Online. You are watching Travel World Online.